इस वीडियो में हम कवर करेंगे घटना चक्र की पॉइंटर प्रीव्यू को। ये है इंडियन हिस्ट्री की पॉइंटर। इसमें चैप्टर वाइज एंड पॉइंट वाइज कलेक्शन दे रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें स्टार्टिंग है एंशियंट हिस्ट्री से, जिसका पहला चैप्टर है स्टोन एज। स्टोन एज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं आज तक की जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, रॉबर्ट ब्रूस फूड कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फूड जो हैं वो एक जियोलॉजिस्ट भी थे एंड आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूड को कहा जाता है। 3 एज सिस्टम को डिवाइड किया गया था, स्टोन एज में, ब्रॉन्ज एज में और आयरन एज में। तो ये किसने किया था? थॉमसन ने। फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। एनिमल डोमेस्टिकेशन के पहले एविडेंसेस हमें मेसोलिथिक पीरियड में मिले और कहाँ देखने को मिले? आदमगढ़ में और बागौर में। आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, बागौर है हमारा राजस्थान में। बोन ऑर्नामेंट्स जो हैं वो सबसे पहले हमें मेसोलिथिक पीरियड से मिले और ये कहाँ देखने को मिले? सराई नहर राय और महादहा में। अगर हम मेसोलिथिक साइट्स को वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज करें तो सबसे पहले आएगा महादहा, लेखाहिया, पैसरा, बिरहानपुर। तो महादहा, लेखाहिया, पैसरा और जो बिरहानपुर हैं ये हमारी मेसोलिथिक साइट्स हैं और ये वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज्ड हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन सिंगल ग्रेव। 3 ह्यूमन स्केलेटन सिंगल ग्रेव में कहाँ देखने को मिले? दमदमा, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स जो है वो नियोलिथिक एज में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जो एविडेंसेस हैं मैन के वो हमें कहाँ देखने को मिले? नर्मदा वैली में। पहला सीरियल जो कल्टीवेट किया गया वो है बार्ले, दूसरा सीरियल वीट है और तीसरा सीरियल राइस है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर जो हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? लोहरा देवा। चालकोलिथिक एज जो है वो कॉपर एज को कहा जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग रिमेन्स मिलते हैं, लेकिन स्टोन एज से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन तक के सभी रिमेन्स जो है वो हमें एक साइट पे देखने को मिलेंगे। वो कौन सी है? मेहरगढ़। नवदा तोली को एक्सकेवेट किसने किया? HD शंकालिया ने। नवदा तोली इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। मेगालिथ्स क्या हैं? मेगालिथ्स हमारी बरियल साइट्स हैं। सांगना कल्लू एक नियोलिथिक साइट है और यहाँ पे हमें ऐश माउंट्स देखने को मिले हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट भीमबेटका। भीमबेटका किस लिए फेमस है? रॉक पेंटिंग्स के लिए। मोस्ट ऑफ द रॉक शेल्टर पिक्चर्स जो हैं वो हमें कहाँ मिलेंगी? भीमबेटका में। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स जो हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? भीमबेटका में। द केव्स ऑफ भीमबेटका आर सिचुएटेड है। भीमबेटका की केव्स जो हैं वो हैं कहाँ पे? अब्दुल्लागंज रीजन, मध्य प्रदेश। इंडियन आर्कोलॉजिस्ट हु फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग्स। तो पहले इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे जो भीमबेटका केव्स गए और उन्होंने प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस को डिस्कवर किया रॉक पेंटिंग से? VS वकांकर। OCP। OCP हमें सबसे पहले कहाँ देखने को मिली? OCP मतलब ओकर्ट कलर पोट्री और ये हमें मिली है हस्तिनापुर से। चालकोलिथिक पीरियड के जो पीपल, महाराष्ट्र में चालकोलिथिक पीरियड के जो लोग थे वो डेड बॉडीज को अपने ही घर के फ्लोर में क्या करते थे? दफना देते थे। तो वो किस डायरेक्शन में दफनाते थे? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। डॉग का स्केलेटन ह्यूमन के साथ कहाँ देखने को मिला है? बुरजाहोम, जम्मू एंड कश्मीर में। पिट ड्वेलिंग के एविडेंसेस भी हमें बुरजाहोम, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिले। रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड। विंध्या के रॉक शेल्टर जहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन्स हमें देखने को मिले हैं वो कौन सी साइट है? लेखाइया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी और पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे इन 1871 में कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम। नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड
जिसका नाम बदल के इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम भी रखा गया है, वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? भोपाल में। तो स्टोन एज से लगभग इतने ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन हमारे ये जो पॉइंटर है इस बुक में हमारे पास इतने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इन्हें हमें याद कर लेना है।